रेटिनाइटिस पिगमेंटोस, इसमें आंखों के पर्दे व नसों में खराबी आ जाती है। रात्रि में कम दिखाई देने से इस रोग की शुरुआत होती है और जीवन अंधकारमय हो। ऑपरेशन किया तो ओमेटोपेप्सी। तो क्या क्या कौन सा ऑपरेशन किया था? ओमेटोपेप्सी। बाईपास सर्जरी करी थी आपकी। हाँ। उस ऑपरेशन के बाद आपको कोई फर्क महसूस हुआ क्या? नहीं। आपको ऑपरेशन करने के पहले क्या कहा था डॉक्टर साहब ने? ऑपरेशन करने के पहले ये बोला था कि जितनी है उतनी रहेगी, कम नहीं होगी, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। लेकिन आपकी रोशनी अब कम होती चली जा रही है। तो कितने साल पहले आपने ऑपरेशन कराया था? 5 साल हो गए। क्या परेशानी है आप? रात में और दिन में कम दिखता है और साइड में भी नजर नहीं आता। नहीं है। तो दूर का अकेला कम दिखता है या पास का भी कम दिखता है? पास का भी कम दिखता है। कितने साल से आपको ऐसा हो रहा है? 10 साल से। कहीं इलाज कराया था आपने? डॉक्टर हार्डिया के पास गुजरात में नवसारी में करवाया था, इसी जगह दिखाया, लेकिन उन्होंने बोला कि इसका इलाज ही नहीं है, लाइलाज बीमारी है। हाँ। तो आपने नहीं कहा कि सर हम अमेरिका जापान चले जाएं, विदेश में कहीं इलाज है क्या, ऐसा कहीं पूछा आपने? उन्होंने बताया इसका कोई इलाज ही नहीं है। कि उसको ऑपरेशन से भी आपको कोई फायदा नहीं हुआ। आपके किसी और परिचित ने भी ऑपरेशन कराया था क्या? हाँ, मेरे बहन ने करवाया था, उसको 6 साल हो गए। 6 साल पहले उसने भी करवाया था, मगर रोशनी नहीं बढ़ी। उसकी भी रोशनी अब कम होती जा रही है। आपको डॉक्टर ऋषभ जैन का पता कैसे मालूम पड़ा? इंटरनेट से पता चला। इंटरनेट पे आपने दूसरे बच्चों का वीडियो देखा? हाँ। जो इम्प्रूव हो रहे हैं। नहीं दिख रही? अपने दोनों आंखों में आपको अभी कुछ दिखाई नहीं पड़ता है चश्मे से, बिना चश्मे से आप उंगलियां नहीं गिन सकते। जो भी काम जिंदगी का चल रहा है वो अंदाजे से चल रहा है। हाँ। ओके। क्या परेशानी है आपके बच्चों को? उनको रात में भी दिखाई नहीं देता और दिन में भी दिखाई नहीं देता। तो ये कब से हो गया है इनको? ये तो वैसे ये समझो कि ये 7-8 साल के थे जब से मालूम पड़ा मेरे को। से मालूम पड़ा हाँ। कि बच्चे को रात को दिखाई नहीं पड़ता है। हाँ। गिर जाया करता हाँ। था। टकरा करके गिर जाता था। क्या जांच कराई थी? इसकी जांच हमने वहाँ बड़वानी में करवाई थी। हाँ। सबको बताया को आरपी रोग है। तो आरपी है। हाँ, इसकी नसें सुखा रही है। हाँ। तो उन्होंने 5 साल के बोले कि इसका कोई उपचार नहीं है। हाँ। कोई उपचार निकल आएगा तो हम फिर इसका इलाज कर देंगे, अभी आप इसको लाओ और इंजेक्शन आंखों के अंदर लगवाओ। हाँ। तो मैंने 5 साल तक वो इंजेक्शन लगवाया, उसके बाद में उपचार निकला, बीते ऑपरेशन करते थे। हाँ। उन्होंने कहा इस ऑपरेशन से मतलब अभी जितना है उतना रहेगा, उतनी रोशनी है उतनी ही रहेगी, है ना, कम हाँ। नहीं होगी। कम नहीं होगी, ऐसा बोला डॉक्टर? ऐसा बोला था, है ना। आपने 5 साल पहले ऑपरेशन कराया जी। और उस ऑपरेशन के बाद फिर रोशनी कम होती गई, बढ़ी नहीं बढ़ी, है ना। इन 5 सालों से निरंतर बच्चे की रोशनी खत्म हो रही है। आज स्थिति ये है कि बिना आपका हाथ पकड़े ये सड़क पे चल नहीं सकता है। बड़ी परेशानी की बात है बाबूजी। हाँ, हम आपके साथ हैं और हम प्रयास करेंगे कि आपके बच्चे को दिखना शुरू हो जाए, वो अपनी लाइफ नॉर्मली तरीके से जीने लगे। प्रयास तो आपने काफी किए हैं। आपके परिवार में और किसी को भी बीमारी है? हाँ, इसके बड़े भाई को भी है। उसका भी क्या आपने ऑपरेशन करा दिया? उसका भी ऑपरेशन करवाया, जो ऑपरेशन में मैं बर्बाद हो गया। ऑपरेशन के बाद दूसरे बच्चे को कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। यानी दोनों बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ा और निरंतर उनकी रोशनी खत्म होती जा रही है। अभी आपने देखा कि आपके बच्चा उंगली भी नहीं गिन पा रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि वो अक्षर भी नहीं पढ़ सकता, रंग भी नहीं देख सकता और दुनिया का कुछ भी काम नहीं कर सकता है बिना आपके सहारे के। ठीक है। कौन से हॉस्पिटल गए थे भोपाल में आप? संजीवनी सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल। उस समय आपके बेटे को क्या दिखता था? उस समय वो ये बोर्ड पे लिखी हुई 2 लाइन पढ़ लेता था, आज नहीं पढ़ पाता। उंगलियां भी नहीं गिन पा रहा है आपका बेटा। जो 2 लाइन पढ़ता था उसका मतलब होता है 12 मीटर पढ़ लेता था। लेकिन 3 महीने आपने संजीवनी हॉस्पिटल का इलाज जो करा तो इसकी रोशनी बिल्कुल खत्म हो गई, जो थी वो भी खत्म हो गई और ये 2 इंच दूर से भी उंगलियां नहीं गिन पा रहा है। और इसके पास क्या बचा है? सिर्फ लाइट पहचानता है, अंधेरा है या उजाला है। तो जो भी हुआ है रोशनी इनकी वहाँ के इलाज के बाद कम हो गई, खत्म ही हो गई है। ये तो 0 पे ही पहुँच गया है बिल्कुल। वहाँ के इलाज से आपको बिल्कुल फायदा नहीं हुआ, बल्कि आपको
एक बड़ा नुकसान हुआ। हाँ। जो आपको देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा ये उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य में गोपाल मंदिर छतरी चौक के पास एक हॉस्पिटल है, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय। मेरे को आरपी रोग है, रेटिना प्रॉब्लम। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है ना। हाँ। तो आपने कहाँ दिखाया था? डॉक्टर हार्डिया साहब को। उनके अलावा? गुजरात में। गुजरात नागपाल साहब। नागपाल साहब। और उज्जैनी भोपाल में दिखाया। भोपाल में। तो इस सब जगह आपको क्या कहा गया था? इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। कोई इलाज नहीं है। शायद एक ऑपरेशन किया था आपको। हाँ। क्या कहते हैं उसको? होमेटोपेप्सी। होमेटोपेप्सी। पेप्सी। हाँ। तो उसमें क्या किया था उनने? उन्हें बाइपास मालूम। कहाँ से हुई थी? यहाँ नाभि के यहाँ से निकाल करके। हाँ। सिर के बाल काट करके यहाँ पे फिट की हुई। यहाँ पे फिट करी थी। हाँ। और क्या कहा था आपसे? बोला था जितनी है उतनी रहेगी रोशनी। तो जितनी है उतनी रहेगी। हाँ। तो क्या वो रोशनी उतनी रही या धीरे धीरे कम होती चली गई? कम होती चली गई। कम होती चली गई। जब आप डॉक्टर ऋषभ जैन के आए थे उस दिन आपकी क्या स्थिति थी? 0% थी रोशनी। 0%। आप सिर्फ लाइट देख पा रहे थे, है ना। आप उंगलियां भी नहीं गिन पा रहे थे। चश्मे से, बिना चश्मे से आपकी ये स्थिति थी। आज आपको 1 महीना हो गया करीब करीब। देखते हैं आपको क्या फर्क आया। आप जो काम करते हैं डेली रूटीन का, हाँ। उसमें आपको क्या परेशानियां कम लग रही है? जाने आने में ज़्यादा कठिनाई होती थी, लिखने पढ़ने में ज़्यादा कठिनाई होती थी। लाइन वन नहीं दिखती थी, वो लाइन वन अभी दिख रही है। लाइनें दिखने लग गई हैं। हाँ। और पढ़ाई आप अक्षर पढ़ सकते हैं। आप अक्षर पढ़ सकता हूँ। टीचर है ना आप। हाँ। तो आप अपने स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको बच्चे भी देखने में दिक्कतें नहीं आ रही हैं? पहले से कैसा लग रहा है? आप कॉन्फिडेंटली चल लेते हैं? हाँ। स्कूल में घूम फिर लेते हैं अपने आराम से? हाँ, घूम फिर लेते है ना। और क्या आपको डिफरेंट कलर का, पहले आपको कलर भी दिखना बंद हो गए थे जब कुछ नहीं दिखता था। हाँ। आज आपको कलर दिख रहे हैं। कलर दिखना शुरू हो गए हैं, है ना। और आप मम्मी पापा भाई बहन इनको, भाभी वगैरह को पहचान लेते हैं? हाँ, पहचान लेते भाई बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको। पढ़ सकते हैं? क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है। उसके नीचे कुछ OLA दिख रहा है। OLA। हाँ, F जैसा। आज आप चौथी लाइन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब समझते हैं क्या पढ़ रहे हैं आप? आपकी लाइट कुछ भी नहीं थी, आप उंगली भी नहीं गिन पाते थे। आज आप 24 मीटर पढ़ रहे हैं। 24 मीटर मतलब होता है करीब 80 फीट। आपकी नज़र बाईं आंख से 80 फीट हो गई है और दाहिनी आंख से 6 मीटर हो गई है। हाँ। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा बीमारी है और उसके कारण आपका फील्ड ऑफ विजन पूरा खत्म हो गया था। हाँ। तो रास्ते चलते आप को क्या परेशानी होती थी? जाते आप किसी चीज से टकरा जाते थे क्या? हाँ, टकरा जाते। आपको नमस्ते कर रहा, आप देख नहीं पाते थे। हाँ। उसका चेहरा आप पहचान नहीं पाते थे, कौन है क्या है। हाँ। आज स्थिति ये है कि आप जब उंगली भी नहीं गिन सकते थे, यानी आपकी पूरी पेरिफेरल विजन और सेंट्रल विजन सभी खत्म हो गई थी। हाँ। है ना। हाँ। आज स्थिति ये है कि करीब करीब आपको 1 फीट का पेरिफेरल विजन आ गया है राइट आंख में। हाँ। है ना। हाँ। तो इससे आपको चलने फिरने में काफी सुविधा होने लगी होगी। हाँ, हो रही है। लोगों को आप पहचानने लगे हैं। हाँ। चेहरा पहचानने लगे हैं। हाँ। चलिए बधाई हो। तो गिरीश जी, आप ये देख रहे हैं चार्टिंग क्या है? इसको कहते हैं, आपको नाम मालूम है? पेरिफेरल फील्ड चार्टिंग। हाँ। है ना। और इससे अपनी फील्ड ऑफ विजन देखी जाती है। तो खुशी की बात है कि आपको रोशनी आना शुरू हो गई। आपकी लेफ्ट आंख का पेरिफेरल चार्टिंग है। हाँ। ठीक है। तो अभी आपने देखा आपको कितना दिख रहा है? हाँ। देखिए कितना दिख रहा है। ये आपको राइट हैंड साइड पे करीब 14 इंच तक की रोशनी बढ़ गई है पेरिफेरल। हाँ। लोअर। तो कभी आपने सोचा था कि आपकी रोशनी पुनः इतनी बढ़ जाएगी? नहीं सोचा। दिन पर दिन आप कम होती जा रही थी। रोशनी कम होती जा रही थी और आप हताश होते जा रहे थे। है ना। हाँ। आप अपने आप को परिवार पर बोझ समझने लग गए थे। है ना। हाँ। कि मैं आखिर आगे क्या होगा। तो
आज आप डॉक्टर ऋषभ जैन के यहाँ 1 महीने के इलाज के बाद आपको ये फर्क आया है, उससे आप कितने खुश हैं? दूसरों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये चाहता हूँ जिनकी रोशनी कम हो चुकी है, किस कारण से? रेटिना प्रॉब्लम, आरपी रोग के कारण से, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के कारण जिसकी रोशनी खत्म हो गई है, कम होती जा रही है, उसको यहाँ डॉक्टर ऋषभ जैन के यहाँ आकर इलाज करवाना चाहिए, जिससे रोशनी 1 महीने में मेरी काफ़ी सुधार आ चुका है, उनकी भी बढ़ेगी। जो भी पेशेंट इस तरह का यहाँ पर आता है उसकी रोशनी बढ़ेगी, है ना। आप दूसरे पे ईश्वर ने आप भरोसा करके यहाँ पर आए हैं, वो भरोसा आपको अब पूर्ण लग रहा है कि डॉक्टर ऋषभ जैन रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का इलाज 100% करते हैं? हाँ, पूर्ण लग रहा है ना। इसके पहले तो सभी डॉक्टर यही बोलते थे कि इसका बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। ओमेंटोप्लास्टी कराने के बाद भी आपकी रोशनी खत्म होती चली गई, है ना। हाँ। और आप हाथ पकड़ने के लिए मोहताज हो गए, हाँ। सड़क पे चलने के लिए मोहताजी आपकी जीवन में आ गई थी, हाँ। जिससे आप काफी हताश हो गए थे, हाँ। है ना। तो बधाई हो, आप अपने परिवार को अब संबल दे सकते हैं, आप अपने परिवार को आप सुरक्षा दे सकते हैं, हाँ। और आप अपने आप से इंडिपेंडेंटली कुछ भी काम कर सकते हैं। हम भी यही चाहते हैं, जैसे अनेक रोगी हैं जो देश के कोने कोने में, उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। जी हाँ, जिंदगी दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं, और ये सिर्फ हो सकता है उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय में।